अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल चावल की ऐसी अनोखी रेसिपी लाई हूँ कि अगर आप भी ये दाल चावल बनाकर खा लेंगे तो गोश्त की तो हो जाएगी छुट्टी। बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये दाल बनती है। भरी हुई मिर्चों का इसमें हम बघार लगाएंगे और एक नए और मुनफरिद अंदाज से इस दाल को बनाएंगे कि जो भी खाएगा तो गोश्त की तो हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि इसमें जायका आएगा आपको चिकन का। बिना चिकन डाले ही इसका जायका बहुत ही लजीज बनेगा और यकीन कीजिए ये दाल चावल आपके फेवरेट हो जाएंगे। आपकी पूरी फैमिली से शौक से खाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये थाली बना के तैयार की है। तो यहाँ पर दाल बनाने के लिए मैंने 5 किस्म की दालें ली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधा आधा कप तमाम दालें बराबर क्वांटिटी में ली हैं। आधा कप मूंग की दाल है, आधा कप मसूर की दाल है, आधा कप माश की दाल मैंने ली है और आधा कप मैंने मलका मसूर दाल ली है, यानी कि खड़े मसूर की दाल। और साथ में चने की दाल ली है आधा कप। तो पांचों दालें मैंने सेम क्वांटिटी में ली हैं। आप भी जब भी बनाएं तो एक बराबर क्वांटिटी में तमाम दालें लीजिएगा। ये तमाम दालें जब बन के तैयार होंगी तो आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप हलीम खा गए हैं। बहुत ही मज़े की दाल बनती है। तो सबसे पहले हमने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है और 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। इस तरह से दाल जब बनाई जाती है तो वो बहुत कम वक्त में बन जाती है और बहुत ही एरोमेटिक बनती है। तो चलिए मैं इसे धोकर और भिगोकर रख देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दालों को भीगे हुए 1 घंटा हो चुका है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हांडी ली है मिट्टी की, इसमें मैं आज ये दाल बना रही हूँ। इसमें ज़रा जल्दी भी पक जाती है और अगर आपके पास नहीं है मिट्टी की हांडी, आप नॉर्मल बर्तन में भी इस दाल को बना सकते हैं। पानी सबसे पहले हमने इसमें डालकर रखा था, पानी बॉयल हो चुका। तो पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें दालें शामिल कर देंगे और इसके बाद बॉयल आने देंगे। इसमें जो ऊपर इस तरह की झाग आ जाती है तो इसे हम निकाल देंगे। तो जब भी दाल बनाएं तो पहले आप इसमें मसाले नहीं शामिल करें, इस पर जो झाग आती है इसको हटा दें। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए झाग मैंने इसकी हटा दी है। प्याज ली है और लहसुन ले लिया है, तकरीबन 10 से 12 जवे देसी लहसुन के हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। तो ये सभी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी दाल में ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इससे कलर खूबसूरत आता है। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे, इससे ये होगा कि दाल हमारी नीचे नहीं लगेगी। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में पिसी हुई मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और हल्की आंच पर हम इसे इतनी देर पकाएंगे जब तक कि दाल गल नहीं जाती है। दाल को गलने में 40 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए हम इसे पकने देते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके लिए मिर्चें तैयार कर लेते हैं। इस तरह से मैंने मोटी वाली मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास मोटी वाली मिर्चें नहीं है तो आप पतली वाली मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह से मिर्चों को वॉश करना है, उसके बाद इसमें कट का निशान लगाना है। तो सभी मिर्चों में यहाँ पर देखिए मैंने कट का निशान लगा कर रख लिया है और बहुत ही सिंपल आसान सा मसाला इसके लिए बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे पिसी हुई आम की खटाई, यानी कि अमचूर पाउडर ले लिया है मैंने। 2 चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, ये मैंने डाल दिया इसमें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। नमक इसमें नहीं जाएगा क्योंकि अमचूर पाउडर में पहले से ही ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया और अब हम मिर्चों में ये मसाला भर लेंगे। और दाल में आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक नहीं डाला है अभी। नमक अगर शुरू में डाल देते हैं तो दाल फिर देर से गलती है। तो ये एक छोटी सी टिप है, दाल जब भी पकाएं नमक आप लास्ट में ही डालें। इस तरह ये होता है कि दाल जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो यहाँ मैं सभी मिर्चों में देखिए मैंने मसाला भर के रख लिया है। अब मैं भगार के लिए भी दिखा देती हूँ। तो जो चीज़ें हमने तैयार की हैं उसमें लहसुन है, लहसुन के 6 से 7 जवे लिए हैं बारीक काट के। अदरक 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ है। कड़ी पत्ता के पत्ते मैंने लिए हैं 8 से 10। ज़ीरा है आधा चम्मच, प्याज है 1 छोटे साइज़ की और साबुत लाल मिर्चें हैं 4 से 5 अदद। तो ये तमाम चीज़ें हम भगार में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल को पकते हुए अभी आधा घंटा हुआ है, तो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दाल अभी काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही है दिखने में। पानी अलग है, दाल अलग है। तो इसको हमने
घोटनी की मदद से अच्छी तरह से घोटना है ताकि दाल हमारी यकजान हो जाए। 3 से 4 मिनट ही सिर्फ इसको मैश कर लेंगे दालों को। तो अच्छी तरह से मैश करेंगे। मैं चावल के साथ बना रही हूँ दाल, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं बनाऊँगी। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ी-सी गाढ़ी दाल बनाइएगा। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ी-सी पतली दाल बनाएँ, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। चावल की भी रेसिपी आपको मैं बताऊँगी किस तरह से इसके साथ हम चावल बनाएँगे। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से घुट चुकी है, 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। तो अभी थोड़ी-सी ज़्यादा पतली लग रही, तो इसे मज़ीद और 10 मिनट के लिए हम पका लेते हैं।